ओम शांति। आज 7 फरवरी है। सुनते हैं निराकार शिव परमात्मा ने हमारे लिए क्या कहा है। बाबा ने कहा, सच्ची गीता ज्ञान मैं निराकार आकर सुनाता हूँ। मैं ही तुमको राजयोग सिखलाता हूँ और मैं ही आकर स्वर्ग रचता हूँ। परंतु मनुष्यों ने बाप के बदले श्री कृष्ण बच्चे का नाम डाल दिया है, गीता का खंडन कर दिया है, जिसके कारण ही भारत कंगाल बन पड़ा है। बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा की आत्मा ही गीता ज्ञान पढ़कर इतना पुरुषार्थ करती है तो अगले जन्म में जाकर श्री कृष्ण बनती है। बाबा कहते हैं ऐसी फर्स्ट क्लास बच्चियां चाहिए जो बड़ी युक्ति से सबको समझा सके कि सच्ची गीता का भगवान कौन है। बाबा ने कहा कि माताओं को ज्ञान सुनाने के लिए आगे करना चाहिए। माताएं शिव शक्ति सेना है। बाबा ने कंट्रास्ट समझाते हुए कहा कि कृष्ण को सब रचयिता नहीं कह सकते, ना ही सब कृष्ण को परमात्मा कहेंगे। वो तो दैवी गुणों वाला मनुष्य है, उनको कोई गॉडफादर भी नहीं कह सकते। श्री कृष्ण भी कभी किसी को बच्चा नहीं कह सकते। बाबा ने कहा कितनी बड़ी भूल कर दी है कि जिसने पुरुषार्थ कराया उसका नाम भुलाकर जिसने पुरुषार्थ कर प्रालब्ध पाई उसका नाम डालकर गीता का खंडन कर दिया है। बाबा कहते हैं कि दुखों से छुड़ाने मैं आता हूँ, ना कि श्री कृष्ण। बाबा कहते हैं कि इस सृष्टि के वृक्ष का राज कृष्ण नहीं बता सकते, वो तो वृक्षपति बाप ही समझा सकते हैं। श्री कृष्ण किसी को नर से नारायण नहीं बना सकते, वो भी मैं ही बनाता हूँ, इसलिए मुझे याद करो। पर बच्चों की बुद्धि में याद ठहरती नहीं, क्योंकि परमात्मा को इन आंखों से देख नहीं सकते, वो तो निराकार है। अगर स्वयं को आत्मा समझे तब ही परमात्मा को बुद्धि से जान सकते हैं। बाबा ने कहा कि ध्यान में जाने की इच्छा नहीं रखनी है, बाप से योग लगाना है, उससे ही फायदा होगा। जो गीता के भगवान को समझ जाएंगे वही आकर कांटे से फूल बनेंगे। बाबा ने कहा कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं, परंतु मैं तो संगम पर आता हूँ। कलयुग के बाद सतयुग होगा तो उसकी स्थापना जरूर संगम पर होनी चाहिए। बाबा ने कहा योगी बनना है तो बिंदु शब्द के महत्व को जानकर बिंदु बनकर बिंदु बाप को याद करो। आज का वरदान है श्रेष्ठ जीवन की स्मृति द्वारा विशाल स्टेज पर विशेष पाठ बजाने वाले हीरो पाठधारी भव। आज का सम्मान है मैं विशेष पाठ बजाने वाली हीरो पाठधारी हूँ। ओम शांति।